दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कराची शहर के एक सुनसान कोने में मौजूद एक पुराने किताबों के लाइब्रेरी में पेश आई। ये वो कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद इसके बाद आप किसी वीरान लाइब्रेरी में जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये सब शुरू हुआ 5 दोस्तों, अरसलान, तैमूर, सारा, हमजा और बिलाल के साथ। ये सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एग्जाम्स के बाद उन्हें कुछ दिन की फुर्सत मिली। अरसलान ने प्लान किया कि क्यों ना सब मिलकर कहीं घूमने चला जाए, एक छोटा सा एडवेंचर। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई एक जगह तय नहीं हो पा रही थी। हर कोई अपनी पसंद बता रहा था, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो रहा था। तभी अचानक हमजा ने एक आइडिया दिया। उसने कहा, उर्दू बाजार के पास एक बहुत पुराना लाइब्रेरी है, सुना है वो हॉन्टेड है। बाकी सब हंस पड़े। तू भी ना हमजा, भाई लाइब्रेरी घूमने कौन जाता है? लेकिन हमजा सीरियस था। उसने कहा, नहीं सीरियसली, ये लाइब्रेरी कभी एक अंग्रेज का बंगला हुआ करता था। लोग कहते हैं कि उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। हर रात एक वाइट शैडो वहां दिखती है। तैमूर ने हंसते हुए कहा, मतलब गोस्ट ऑफ अ ब्रिटिश डूड? साउंड्स फन ब्रो। सारा ने थोड़ा सा डर महसूस किया लेकिन कुछ नहीं बोली। हमजा ने कहा, क्यों ना इस बार कुछ ऐसा किया जाए जो अनफॉरगेटेबल हो। इमेजिन करना, एक हॉन्टेड लाइब्रेरी में रात गुजारना, कितना थ्रिलिंग होगा ना। हमजा को वैसे भी भूत प्रेत और रहस्यमयी चीजों का बहुत शौक था। वो अक्सर पैरानॉर्मल स्टोरीज पढ़ता, डॉक्यूमेंट्रीज देखता और उन पर नोट्स भी बनाता। वो खुद हॉरर फिक्शन भी लिखा करता था। आखिरकार सबने हामी भर दी। प्लान बना फ्राइडे नाइट का। 5 दोस्त उर्दू बाजार के पास उस पुरानी लाइब्रेरी के सामने पहुंचे। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने उन्हें रोका। कहां जा रहे हो रात के इस वक्त? लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। अरसलान ने कुछ पैसे निकाले और चौकीदार की तरफ बढ़ाए, पर वो माना नहीं। फिर तैमूर ने कुछ और पैसे दिए। अब चौकीदार तैयार हो गया, लेकिन उसने सख्त चेतावनी दी, जो कुछ भी अंदर होगा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर चीख पुकार सुनूं तो भी अंदर नहीं आऊंगा। सारा ने थोड़ी चिंता जताई, ये अंकल कुछ ज्यादा ही डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाल ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स यार, वो बस डराने के लिए बोल रहा है, हम सब साथ हैं। और फिर वो सब अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की खुशबू, धूल और सीलन की मिली जुली गंध और सन्नाटा सब मिलकर उस जगह को और डरावना बना रहे थे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और जगह को एक्सप्लोर करने लगे। थोड़ी देर बाद सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए ताकि एक्सपीरियंस थोड़ा इंटेंस हो। हमजा लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया, जबकि तैमूर एक पुरानी अलमारी के पास रुका। वहीं उसे एक किताब दिखी, बहुत पुरानी, धूल से ढकी हुई। जैसे ही उसने वो किताब खोली और कुछ पंक्तियां पढ़ीं, धड़ाम, एक दूसरी किताब जोर से गिर पड़ी। तैमूर घबरा गया। उसने किताब उठाकर फिर से रखी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो किताब फिर नीचे थी। तैमूर चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? बाकी सब दौड़कर आए। सारा ने पूछा, क्या हुआ? तैमूर कांपते हुए बोला, मैंने इस किताब को रखा था, लेकिन ये फिर अपने आप नीचे गिर गई। बिलाल ने मजाक में कहा, भूतों का काम नहीं, तेरी घबराहट है। लेकिन तभी धड़ 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 सारे शेल्व्स में रखी किताबें अपने आप हिलने लगीं। फिर एक के बाद एक सैकड़ों किताबें जमीन पर गिरने लगीं। सारा डर के मारे जोर से चीखी और वहीं बेहोश हो गई। हमजा ने जल्दी से पानी छिड़का। सारा की आंखें अचानक खुलीं, लेकिन अब वो सारा नहीं लग रही थी। उसने अंग्रेजी में कहा, हु आर यू? दिस इज माई प्लेस, लीव एट वंस। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? सारा उठी और धीमे कदमों से एक अलग कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ किसी मर्द जैसी थी। वो कमरे में गई और दरवाजा अपने आप धड़ाक से बंद हो गया। अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, गेट आउट, हाउ डेयर यू एंटर विदाउट माई परमिशन। अब उसकी आवाज में अजीब गहराई और गुस्सा था। सारा के चेहरे पर नसें उभर आई थीं, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। सब डर से कांपने लगे। तैमूर ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा देखा कि घबरा गया और भाग गया। जब वो नीचे पहुंचे तो देखा सारा दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। उन्हें किसी तरह सारा को अस्पताल ले जाना पड़ा।
डॉक्टर भी हैरान थे। सारा को होश ही नहीं आ रहा था। सुबह 10 बजे जब उसे होश आया तो वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ अंग्रेजी में बात करती थी और खुद को एक अलग इंसान समझती थी। उसका चलना, बैठना, खाना सब किसी राजसी अंग्रेज महिला जैसा था। अब मोहल्ले के लोग कहते हैं उसके अंदर उसी अंग्रेज की आत्मा आ गई है जिसकी लाइब्रेरी थी। डॉक्टर्स इसे डिल्यूजन कहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ डिल्यूजन था या वाकई सारा के अंदर कोई और मौजूद था? हाँ, उन दिनों उसके साथ यही हो रहा था। वो एक शख्स 2 जिंदगियां जी रही थी। कभी वो सारा बन जाती तो थोड़ी उर्दू बोल लेती, और कभी वो मुकम्मल तौर पर एक अंग्रेज बन जाती क्योंकि इस रूह का इस पर गलबा हो जाता था। वो इसी अंदाज में बैठी रहती, इसी तरह चाय पीती और अपने माँ बाप को भी नौकरों की तरह हुक्म देती थी। सारा का खानदान बेबसी से उसकी हालत देख रहा था। वो सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद किसी तरह उनकी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन साइंस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि क्या ये सब ठीक भी होगा या नहीं। इस वाक़ये के बाद सारा के दोस्तों बिलाल, तैमूर, अरसलान और हमजा को सख्त अफसोस हुआ कि काश वो इस जगह न जाते और ये मंसूबा न बनाते। अगर वो सारा की पहली बात मानकर वापस चले जाते तो आज उनकी दोस्त बिल्कुल ठीक होती। तो दोस्तों, क्या ये सच में किसी पुरानी रूह की वापसी थी या फिर एक दिमागी खेल जो डर के साए में पनप गया? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन इतना तय है, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना इंसान के बस की बात नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप भी मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई डरावनी दास्तान दस्तक दे तो आप उसे मिस ना करें। फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि कुछ साए आज भी भटक रहे हैं।